हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आप तो साक्षात यहाँ मेरे सामने है गुरुदेव। मैं एक ही समय कई जगह होता हूँ महालसापति। मेरे कई रूप हैं। मैं एक भी हूँ, अनेक भी। माँ, पिताजी, देखो भैया आ गए। हाँ, अगो भाई, आओ, आओ। मैंने कहा था ना, मेरा साई बेटा अपनी माँ के घर ही खाना खाने आएगा। आओ बेटा। प्रणाम माँ। वो तो बाईजा के पास खाना खाने गए हैं। ये कैसे हो सकता है बेगम? अरे क्यों नहीं हो सकता? मैंने अपनी आंखों से साईं बाबा को बाईजा के घर में जाते देखा है। उस्मान। बाबा, बाबा, नूर। हाँ? बाबा। नए साल के दिन साईं बाबा को हम खाना खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, अगदी बरोबर। ये ठीक है। साईं बेटे, तुम खाना खाने आओगे ना? आऊंगा माँ, जरूर आऊंगा। सबका मालिक एक। अल्लाह। वाह लक्ष्मी बेटी, जीती रहो। भिक्षाम दे। नहीं माँ। क्या है माँ? आज दिवाली है और साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साईं बाबा, आपको भिक्षाम दे की जगह रोब से कहना चाहिए था। लक्ष्मी बेटी, मैं भोजन करने आया हूँ। अरे, तुम तो साईं बाबा को डांट रही हो। डांटने दो लक्ष्मी की माँ, डांटने दो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। भिक्षाम देहि। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं बेटी, तू नाराज नहीं हो ना। तू नाराज हो जाएगी तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया मुझसे नाराज हो गई। अगर मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करूं तो नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश होंगी। तो ठीक है, नए साल के पहले दिन आकर मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा। सच? तू कहती है ना, तेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। काशीनाथ। काशीनाथ जी, हमारे लिए कल का दिन पवित्र और महत्वपूर्ण है। कल साईं बाबा हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं। क्या लक्ष्मी की माँ, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। साईं बाबा तो हमारे यहाँ आने वाले हैं भोजन करने के लिए। उन्होंने खुद स्वीकार किया है। कल पाड़वा है, साईं बाबा तो हमारे घर आने वाले हैं खाना खाने। ये कैसे हो सकता है? साईं बाबा तो मेरे घर आने वाले हैं। तुम्हारे घर? हाँ, जब नबीला के अब्बा ने साईं बाबा से कहा, साल मुबारक बाद देने आप हमारे घर में तशरीफ लाएंगे बाबा, तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ उस्मान, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और खाना भी खाऊंगा। जब साईं बाबा ने खुद कहा है तो वो हमारे घर ही खाना खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साईं मेरा बेटा है। उसने नए साल के दिन मेरे घर खाना खाने का वादा किया है। वो मेरे ही घर आएगा। फिर साईं बाबा ने हमसे वादा क्यों किया? क्या बात है माँ? नाराज हो मुझसे? अरे वाह, का नहीं, क्यों ना रहूंगी नाराज। साईं बेटे, ये सब लोग बोल रहे हैं कल नए साल के दिन तुम उनके वहां खाना खाने जाओगे। बाबा, आपने हमारे घर भोजन करने का वादा किया था ना?
हाँ, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था और मैं अपना वचन कभी भंग नहीं कर सकता। सच आओगे? हाँ माँ। साचो तेरो साचो तेरो। साईं बाबा, तो आप कल हमारे घर नहीं आएंगे बाबा? क्यों नहीं आऊंगा? तुम मुझसे रूठ नहीं जाओगी? ना बाबा ना, मैं अपनी लक्ष्मी बेटी को नाराज नहीं कर सकता। मैं कल भोजन करने तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। साईं बाबा, आप अगर लक्ष्मी के घर जाएंगे तो हमारे घर नहीं आएंगे खाना खाने? आऊंगा आनंदी, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। क्या बात है उस्मान? लगता है तुम्हारी बेगम मुझसे नाराज हैं। क्यों? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कल मैं उसके घर खाना खाने नहीं आऊंगा? नहीं नूर बेटी, कल खाना जरूर बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूखा ही वापस चला जाऊं। सच? साईं बाबा, आप कल हमारे घर खाना खाने जरूर आएंगे? हाँ। बोल दिया तो बोल दिया। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते नूर। हाँ, अब चलो। क्या बात है महालसापति, चुप क्यों हो तुम? सोच रहा हूँ गुरुदेव। क्या सोच रहे हो महालसापति? आपने तो हर एक को बोल दिया कि आप उनके घर खाना खाने जाएंगे, लेकिन आप अकेले सबके घर कैसे खाना खाएंगे? ये कैसे संभव है? सबका मालिक एक है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, तुझे पता है ना साईं बाबा हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं, और तू है कि यहाँ बाहर क्या कर रही है? हाँ? माँ, साईं बाबा का स्वागत करने के लिए मैंने रंगोली बनाई है। कैसी है? रंगोली भी तुम्हारी तरह प्यारी और खूबसूरत है। साईं बाबा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, जब साईं बाबा आएंगे ना, तब मैं उनके साथ पटाखे जलाऊंगी। आओ उस्मान, आओ नूर, आओ आओ। खाना तैयार है साईं बाबा, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। आप आ रहे हैं ना बाबा? हाँ? हमारे घर? अरे क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? मैंने शिरडी में दूसरी बार कदम रखा था तुम्हारी बेटी नबीला की शादी का बाराती बनकर। हाँ। उस समय जज्बातों की ऐसी आंधी चली थी कि मैं शादी का खाना ही नहीं खा पाया। लेकिन अब मैं तुम्हारी बेगम के हाथों का बनाया हुआ खाना जरूर खाऊंगा, देखना। साईं बाबा, आप अपने पसंद की कोई चीज बताइए ना, मैं वो भी बना दूंगी। चीज कोई भी हो, जो भी मुझे प्यार से खिलाता है, वो मेरे लिए पकवान से कम नहीं होती। हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। बेटी, 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 अरे मूर्खों, क्या हुआ? साईं बाबा जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? शिरडी छोड़ के जा रहा है? नहीं नहीं, वो शिरडी के घर घर में जा रहा है। नया साल है
ना पाड़वा। हाँ, लोगों ने उसको घर में खाने पे बुलाया है। एक बार आप दोनों चलिए तो सही। पूरे शिरडी में तरह तरह के मसालों की खुशबू आ रही है। अब सुन के तो देखिए। प्रणाम साईनाथ। कुछ विचलित लग रहे हो महालसापति। आज खंडोबा के मंदिर में तुम्हारा ध्यान पूजा अर्चना में नहीं था। लोगों से चर्चा कर रहे थे कि बाबा ने सबका न्योता स्वीकार कर लिया और बाबा एक साथ सबके घर में कैसे जाएंगे। आपको कैसे पता चला? अल्लाह, मैं सब जानता हूं महालसापति, सब देखता हूं। मैंने ही तो सारा विश्व व्याप्त किया है। फिर भला मुझसे कोई बात कैसे छिप सकती है? लेकिन गुरुदेव, आपने हर किसी से वादा किया है। हाँ। तो आप हर किसी के घर खाना खाएंगे? आप तो यहां हैं। आपको भोजन करने जाना चाहिए। मैं भोजन करने गया हूं महालसापति। गए हैं? आप तो साक्षात यहां मेरे सामने हैं गुरुदेव। मैं यहां भी हूं और नहीं भी। मैं भोजन करने के लिए द्वारिका माई से निकला हूं महालसापति। सबका मालिक एक है। महालसापति जी, साईं बाबा तो बाईजाबाई के घर की तरफ जा रहे हैं। साईं बाबा, आप यहां? क्या बात है नंदू, तुम मुझे इस तरह देखकर हैरान क्यों हो रहे हो? लेकिन अभी अभी तो मैंने आपको गांव में देखा था। अभी अभी? हाँ महालसापति जी। लेकिन साईं बाबा तो मेरे साथ हैं। यहां से कहीं गए ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने साईं बाबा से पूछा भी। प्रणाम साईं बाबा। प्रणाम। आप कहाँ जा रहे हैं साईं बाबा? मैं माँ के घर भोजन करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बताने आया तो साईं बाबा यहाँ द्वारिका माई में हैं। एक साईं बाबा एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकते हैं? मैं एक ही समय कई जगह होता हूँ महालसापति। मेरे कई रूप हैं। मैं एक भी हूं, अनेक भी। इस समय मैं तुम्हें द्वारिका माई में दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मेरे कई भक्त मुझे शिरडी में अपने अपने घरों में देखेंगे। मैं अपने भक्तों के लिए लीला करता हूं और उन्हें संतुष्ट देखकर मुझे संतोष होता है। धन्य है, आप धन्य हैं गुरुदेव। माँ, माँ, पिताजी, देखो भैया आ गए। हाँ? अगो भाई, आहो, आहो, मैंने कहा था ना, मेरा साईं बेटा अपनी माँ के घर ही खाना खाने आएगा। आओ बेटा। प्रणाम माँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं साईं बाबा। मैंने अपनी मृत्यु की आहट बाईजा और तात्या को भी लगने नहीं दी। जितना हो सकेगा मैं इन्हें उतनी खुशियां देने की कोशिश करूंगा। बाबा, मुझे धैर्य दीजिए। साईं बाबा, मुझे धैर्य दीजिए। भैया, मुझे ऐसा क्यों लगा
जैसे आप और पिताजी बिना कुछ बोले आपस में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं। चल बेटा, बिना बोले कोई बातें कर सकता है? माँ, अब बोलने में समय गवाएंगे तो आपके भोजन का अपमान होगा। समझ गया। मेरी तरह आपको भी बहुत भूख लगी है ना भैया? 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 भूख तुझे लगी है, मुझे नहीं। तात्या, माँ से शिकायत कर रहा था ना मेरी कि मैं जल्दी क्यों नहीं आता? हाँ? हाँ, तात्या तो बोल रहा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? एक सोन चिड़िया ने मुझे बताया, जो रसोई घर की खिड़की में बैठी थी। साईं बाबा सब जानते हैं, वो भविष्य में भी झांक लेते हैं। होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में भी बदल सकते हैं। कोते पाटिल, हाँ, पहले खाना खा लें। हाँ, थांबा। हाँ, आज पाड़वा है, नया साल का पहला दिन। सबसे पहले तुम तीनों की मैं आरती उतारूंगी, बाद में खाना। साईं बाबा, बाईजा को नहीं पता ये मेरी आखिरी दिवाली है और ये मेरा आखिरी पाड़वा। नूर, खाना पक गया? बस बाबा आते ही होंगे। हाँ, खाना तो पक गया। आप खाना खा लीजिए, साईं बाबा नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रही हो नूर? साईं बाबा ने हमसे वादा किया है। वादा किया लेकिन निभाया नहीं। वो हमारे पास नहीं आए, वो तो बाईजा के पास खाना खाने गए हैं। ये कैसे हो सकता है बेगम? अरे क्यों नहीं हो सकता? मैंने अपनी आंखों से साईं बाबा को बाईजा के घर में जाते देखा है। उस्मान, बाबा, बाबा, नूर, हाँ? बाबा, मैंने वादा किया था ना, मैं आपके घर खाना खाने जरूर आऊंगा। देखो बाजी, मैं अपना वादा निभाने आ गया। हमें माफ कर देना साईं बाबा, मैंने सोचा कि साईं बाबा खाना खाने नहीं आएंगे, यही ना? हाँ। अब जल्दी करो, पेट में भूख ने तांडव करना शुरू कर दिया है। अब खाने की खुशबू मुझे बेचैन कर रही है, अब नहीं रहा जाता। जाओ बेगम, खाना लगाओ। चलिए बाबा। हमें तो लगा था आज आप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आऊंगा लक्ष्मी बेटी? आज पाड़वा है, नए साल का पहला दिन, और तेरी माँ के हाथ का बनाया पकवान खाने नहीं आता? ऐसा कैसे हो सकता है? आज भी तेरे जन्मदिन के अवसर पर तेरे माँ के हाथ की बनाई खीर का स्वाद नहीं भूला हूँ मैं। और क्या क्या बनाया है तेरी माँ ने? श्रीखंड, पूरी, हाँ? और मसाले भात, चटनी, भाकरी, भजिया, मटर की सब्जी, और झुड़का भी, और भी मीठे में जलेबी। जलेबी? वाह! अब देर काहे को कर रही है तू? ये तो आप करके आए हैं साईं बाबा। लक्ष्मी, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तेरी माँ ने इतने सारे व्यंजन मेरे मनपसंद के बनाए हैं तो मैं कभी देर नहीं करता। अब जल्दी करो, इतने सारे व्यंजन सुनकर मेरी भूख और तेज हो गई है। चलो चलो जल्दी करो। ये क्या पटाखे चला रहे हो?
नहीं, आजकल शराफत की जगह शरारत ने ले ली। हाँ, तो दो। सुगंध आ रही है। मैं नहा के आया हूँ। खाने की। अरे चल चल देखते हैं। हाँ, चल चल हाँ, चल। चल। तुम भी खाओ उस्मान। साईं बाबा खाना खा रहा है। साईं बाबा अंदर खाना खा रहा है। चल चल चलते हैं। खाना खा ले। अरे नहीं, भाईजा भाई को बताने। वो सबसे कह रही थी ना कि साईं बाबा उसके घर खाना खाने आएगा। चल उसे दिखा देते हैं कि साईं बाबा उसके घर नहीं, नूर के घर में खाना खा रहा है। मुझे भूख लगी है। मुझे भी लगी है, चल ना। चलो। नूर, नूर, अरे ओ नूर, अरे ओ नूर। भाईजा भाई, नूर बाहर नहीं आएगी। अगो भाई, क्यों नहीं आएगी? नूर मेरी पड़ोसन के साथ साथ अच्छी सहेली भी है। फिर भी नहीं आएगी। उसके घर साईं बाबा खाना खा रहा है। आप भी ना। तुम दोनों नशा तो करके नहीं आए? नहीं नहीं भाईजा भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, अपनी आंखों से? हाँ। तो जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाइए। हाँ। साईं बेटा तो मेरे घर में बैठकर खाना खा रहा है। अरे झूठ क्यों बोलती हो बाईजा? साईं बाबा तो मेरे यहाँ खाना खा रहे हैं। अब तू भी इन दोनों की बातों में आ गई। अरे साईं बेटा तो मेरे घर में बैठकर खाना खा रहा है, इसीलिए तो तुझे आवाज दे रही थी। अपने आप को संभालो बाईजा। साईं बाबा तुम्हारे घर नहीं आए, इसलिए तुम्हें सदमा लगा है। चाहो तो वैद्य जी से इलाज करवा लो। इलाज तो हम भी कर सकते हैं। चुप रहे मुड़ गया, आला मोटा। हाँ। लेकिन नूर साईं बेटा तो मेरे घर में बैठा है। अरे क्या तुम भी बाईजा, आओ इधर आओ। जाओ जाओ, आओ। उधर है, इधर नहीं है। लेकिन कब मेरे घर से तुम्हारे घर आया है साईं बेटा? हाँ? चलो चलो चलो। आप दोनों साईं बाबा का इंतजार कर रहे हैं ना? साईं बाबा नहीं आएंगे अब। क्यों? साईं बाबा तुम्हारे यहाँ खाना खा रहे हैं क्या? बोलो बोलो। आपको कैसे पता चला ढूंढू चाचा? हाँ? मौसी, साईं बाबा तो हमारे घर खाना खाने आए हैं।
अरे ओ नूर चाची, ओ बाईजा काकी, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। आज साईं बाबा मेरे घर खाना खाने के लिए आए। मेरा घर पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गई। ऐसे क्या देख रही हो? विश्वास नहीं आता? चलो आओ देख लो। चलो 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 देखते हैं। आओ मेरे घर देखो। कैसे? राम 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 राम, ये कैसे हो सकता है कि वो ढोंगी साईं बाबा शिरडी के हर घर में एक ही समय में दिखाई पड़े हैं? अरे मूर्खों, कहीं तुम दोनों भांग पीकर तो नहीं आए हो? नहीं नहीं, हमने भांग नहीं पी है। हमने अपनी आंखों से देखा, साईं बाबा नूर के घर में खाना खा रहा था। हाँ, उसी समय बाईजा बाई के घर में भी खाना खा रहा था। और लक्ष्मी के घर में भी, और आनंदी के घर में भी। सब कह रही थी कि साईं बाबा हमारे घर में खाना खा रहा है। अरे चुप करो मूर्खों, तुम दोनों के कहने का मतलब ये है कि वो ढोंगी साईं बाबा शिरडी के हर घर में खाना खा के पाड़वा मना रहा था, क्यों? था नहीं वैद्य जी, अब भी खा रहा है। हाँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलकर देख लीजिए। अरे चुप करो, तुम दोनों तो गांव के हर घर में झांक कर देखते हो भिखारियों की तरह। और तुम दगड़ू, तुम्हें तो मैं ऐसी दवा दूंगा कि साईं बाबा का गुणगान करने वाली तुम्हारी जुबान तुम्हारे ही तालू में चिपक जाएगी। हाँ, कुछ बोल ही नहीं सकोगे, समझे मूर्ख? हाँ, फिर आपका और द्वारिका नाथ जी का गुणगान कौन करेगा? अरे चुप करो मूर्खों। वैद्य जी, इन दोनों पर नाराज मत होइए। मैं तो पहले ही कहता था, वो साईं बाबा जादू जानता है, जादू। तो द्वारिका नाथ जी, आपको भी कोई जादू सीखना चाहिए। अरे दगड़ू, द्वारिका नाथ जी कैसे सीखेंगे? ये तो तीसरी कक्षा के आगे पढ़े ही नहीं। वैद्य जी, आपके दोनों मूर्ख मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? साईं बाबा अब किसी के घर नहीं आने वाले। मैं उनके लिए खाना लेके द्वारिका माई गई थी, वो वहाँ बैठे खाना खा रहे हैं।